Hello बच्चों, let us see the question. The question says which of the following molecules does not have coordinate bonds? हमसे चार ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे पूछा गया इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया, PH4 पॉजिटिव दिया गया है यहाँ पे। PH4 पॉजिटिव की बात करें तो फॉस्फोरस हमको सेंट्रल एटम है यहाँ पे। इसके पास क्या होते हैं, चार पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 1 2 3 4 5। अब क्या है, चार हाइड्रोजन इसके पास हमको जोड़ने हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन तो हमारे पास ऑलरेडी एक सिंक कहते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, बट यहाँ पे जो चौथा हाइड्रोजन होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, वो हमारा एक प्रोटॉन होता है। और उस प्रोटॉन को यहाँ पे जो फॉस्फोरस का जो लोन पेयर होता है वो कोऑर्डिनेट कर लेता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होता है। तीन तो बॉन्ड पेयर होंगे और तीन हमारे क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और चौथा यहाँ पे क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है ना, ये स्पीशीज बन जाती है इसके पास, इसके वजह से इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह जब NO2 की बात करेंगे तो NO2 में भी नाइट्रोजन क्या होता है, सेंट्रल एटम होगा। ठीक, इसके पास क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और दूसरा क्या होगा, इसके पास जो लोन पेयर होगा, इसके पास जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देता है। ठीक है, अब इसके पास क्या बचता है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है इसके पास, यानी कि इसके पास भी क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। ओजोन की बात करें तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास। अब क्या होगा, एक तो इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा क्या होगा यहाँ पे, इसके बाद जो एक लोन पेयर होगा उसको क्या करता है, ये कोऑर्डिनेटली जो है कोऑर्डिनेटली बॉन्ड करता है किसके साथ, तीसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। ठीक है, उसके पास एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसके पास भी रहेंगे तीन जो है लोन पेयर्स रहेंगे। ठीक ना, यहाँ पे देखें तो कितने रहेंगे, एक दो रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे, एक दो और तीन रहेंगे। किस वजह से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, तो इसने तो अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स तो इसने अपने पार्टिसिपेट ही नहीं किए होंगे, इस वजह से। फिर अगर लास्ट बात करें, क्या कार्बोनेट हमें दिया है, कार्बोनेट में क्या होगा, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा। एक तो इसके पास क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, दूसरा क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, और चौथा बॉन्ड जो बनाएगा वो भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहता है जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पे हम देखें तो कोई भी हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके पास नहीं है, तो क्योंकि जो है सी के पास नहीं, सॉरी कार्बोनेट के पास नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यही गलत है और गलत ही हमसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।